ITR-1 फाइल कैसे करनी है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी तो पैन कार्ड ही होता है तो वो डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब जैसे ही लॉगिन होगा यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर तो करंट ईयर का फाइल कर रहे हैं हम तो इसलिए 25-26 सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आके हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो या फिर अदर्स हो। तो हम इंडिविजुअल की फाइल कर रहे हैं ITR-1 तो ITR-1 इंडिविजुअल की फाइल होती है। ITR-1 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टेड लिखा हुआ है, स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया बहुत सारे कि आप क्यों फाइल कर रहे हो रिटर्न। अब इसके अंदर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक इनकम लिमिट से ज़्यादा है तो हम तो इसीलिए फाइल कर रहे हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे जो कंडीशन लिखी है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सब कुछ चेक कर लेंगे कि हमने सही भरा है कि नहीं भरा है या कुछ गलती तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जाके हम इसको कंफर्म करेंगे। लेकिन बैंक डिटेल में आपको रिफंड के लिए एक बैंक नॉमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम अपनी इनकम डिटेल भरेंगे, सैलरी से आ रही है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है। एक ही हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी ITR-1 में। अब यहाँ पे हमारी सैलरी से इनकम जो है इसकी वो है 4.5 लाख रुपए की। अब हम यहाँ पे 4.5 लाख भरेंगे। उसके अलावा तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, पर कुछ भी नहीं मिलता इनको। अब इसके अंदर जो न्यू रिजीम हमने ऑप्ट करी हुई है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ये हमने भर दी। अब हाउस प्रॉपर्टी की इसकी कोई भी इनकम नहीं है, इसका कोई भी इसका एक सेविंग बैंक इंटरेस्ट है जो कि 2,000 के आसपास का है। तो हम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। अब हमारी कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम कुछ भी नहीं है, नीचे जाके हम कंफर्म कर देंगे। टोटल डिडक्शन हमारी कुछ भी नहीं है क्योंकि न्यू रिजीम है, तो न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। उसके बाद है टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे तो इसका TDS डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी सैलरी कम है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे अपनी टैक्स लाइबिलिटी, तो हमारी टोटल इनकम जो बन रही है वो 3,77,000 बन रही है। टैक्स पेबल बन रहा है 38,150। अब इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये रिबेट के अंदर है, इसलिए जीरो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि हमने जो भरा है ये सही है, टोटल इनकम कितनी है ये सब हम चेक करेंगे। 3850 की लाइबिलिटी बन रही है। सब कुछ चेक करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये जो भी डिटेल है मैं सब कुछ चेक करने के बाद ही भरा हूँ। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद रिटर्न फाइल कर देंगे। थैंक यू।